आलस एक ऐसा गुमनाम शत्रु जो हमारे लाइफ को बर्बाद करने में एक कसर भी नहीं छोड़ता। इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है ये हमारे लाइफ को धीरे धीरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। पर इन रियलिटी हम खुद जिम्मेवार होते हैं आलस जैसे खतरनाक हैबिट को अपने लाइफ में एंट्री देने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड एक इंटेलिजेंट मशीन है जो निगेटिव हैबिट्स को बहुत जल्दी कैप्चर करती है और पॉजिटिव हैबिट्स को लेट से कैप्चर करती है और कहीं ना कहीं हम यहीं पर मात खा जाते हैं और आलस जैसे खतरनाक आदत को पूरे माइंड पर हावी कर लेते हैं। अगर तू भी इससे बच नहीं पाया है तो जान लो दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे आलस ना आता हो, पर सबको इसे हैंडल करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं जो आलस को मात देकर कुछ बड़ा कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे इतना हद तक बढ़ावा दे देते हैं कि एक समय उसके पास हार मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन रीजनों पर जो हमें एक आलसी इंसान बनाती है। रीजन नंबर 1, हैविंग नो गोल्स इन लाइफ। हमारे पास सही गोल्स ही नहीं होता है और होता भी है तो ऐसा जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। और जाहिर सी बात है जिसके लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा वो आलसी तो होगा ही, क्योंकि उसे लाइफ में तो कुछ बड़ा करना ही नहीं है। रीजन नंबर 2, नॉट क्रिएट अ परफेक्ट रूटीन फॉर द होल डे। दोस्त, हम सुबह तो उठ जाते हैं पर हमारे पास कोई परफेक्ट रूटीन ही नहीं होता है, जिसके कारण हम आज के कामों को कल पर टालते हैं और इस प्रकार हम आलस को अपने लाइफ पर हावी होने का पूरा मौका दे देते हैं। रीजन नंबर 3, नॉट मेंटेन प्रॉपर क्लीननेस। दोस्त, हम में सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि हम अपने सराउंडिंग को साफ ही नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाती है, जिसके कारण हम फुल एनर्जी से किसी काम को कर ही नहीं पाते और धीरे धीरे आलस के चपेट में आ जाते हैं। अगर तू भी इसी कैटेगरी में आता है और इन तीनों कारणों की वजह से आलस पर विजय नहीं पा रहा है तो आज मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जिसके बाद आलस की कोई औकात ही नहीं होगी कि वो तुझे हरा दे। सॉल्यूशन नंबर 1, डू रेगुलर मेडिटेशन एंड वर्कआउट। हम तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि मिलीनियर्स मॉर्निंग आवर में उठकर कुछ बहुमूल्य समय मेडिटेशन या वर्कआउट पर देते हैं, पर हम में से कितने होते हैं जो इसे फॉलो करते हैं? 1%, 2% या फिर 5%। इसलिए दोस्त, सबसे पहले मॉर्निंग में उठो ना तो अपना कुछ वक्त मेडिटेशन और वर्कआउट को जरूर देना। एंड आई गारंटी अगर तू 30 दिन ऐसा किया ना तो आलस की कोई औकात ही नहीं है जो तुझे रोक दे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने से। सॉल्यूशन नंबर 2, क्लीन योर सराउंडिंग। हम में से कितनों की आदत होती है सुबह उठते ही अपने रहने वाले जगह को साफ न करने की और यहाँ तक कि अपने बेड को सही से पोजीशनिंग नहीं करते हैं, और ऐसा करने से हमें लगता है कि हम पॉजिटिव फील करेंगे, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए दोस्त, पॉजिटिव फील करना है तो आज से ही सुबह उठकर अपने सराउंडिंग को साफ करना और देख लेना धीरे धीरे तेरे अंदर अनबिलीवेबल चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, डू रेगुलर वर्शिप एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। दोस्त, हम में से कई लोग तो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते हैं, यहाँ तक वर्शिप मतलब पूजा पाठ करना भी सही से नहीं समझते, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। जब तू किसी टेम्पल में जाता है तो तुझे निगेटिव फीलिंग आती है और मैं जानता हूं कि तेरा जवाब होगा नहीं। इसलिए तू सोच, अगर तू रोज अपने घर में पूजा करेगा तो तुझे कितनी पॉजिटिविटी महसूस होगी। एंड आई गारंटी इसे करने के बाद आलस तुझे छू भी नहीं सकेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अब तू आलस को उसकी असली औकात दिखाकर ही रहेगा। और जाते जाते कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। ऊपर वाला पर विश्वास रख और कड़ी मेहनत कर, क्योंकि मेहनत का फल वो ऊपर वाला तुझे तेरी अच्छी किस्मत के रूप में एक दिन जरूर देगा। और दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।